जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस प्रकार से भूत प्रेतों को या नेगेटिव शक्तियों को अपने घर में घुसने से रोक सकते हो। इसके कई साधन हैं, कई तरह की चीज़ें आप कर सकते हो इसके लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भूत प्रेत होते हैं, जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, वो कई तरीक़ों से हमारे घर में प्रवेश करती है। एक तो ये कि किसी के द्वारा भेजी जाए, जैसे कि भूत प्रेतों को किसी तांत्रिक ने आपके घर में भेज दिया, आपके परिवार में भेज दिया। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि जो भूत प्रेत होते हैं वो हमारे साथ में लग जाते हैं, तो भी वो हमारे साथ में हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। तीसरा ये होता है कि कोई अन्य व्यक्ति आपके घर में आया, उस अन्य व्यक्ति के साथ में भूत प्रेत आपके घर में प्रवेश कर गए। चौथा, आप कोई मीठी वस्तु लेकर के आ रहे हो, चौक से, चौराहे से, शमशान के बाहर से कोई दूध लेकर के आ रहे हो, सफ़ेद रंग की चीज़ों के साथ में भूत प्रेत लग के आते हैं, मिठाइयों के साथ में भूत प्रेत लग करके आते हैं, जलेबी के साथ में भूत प्रेत लग करके आते हैं। जो भी मीठी वस्तुएं होती हैं खास करके, और मीठी वस्तुओं में भी सफ़ेद वस्तु जो ज़्यादा होती है, उनके साथ में भूत प्रेत लग करके हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा आप चौक चौराहे से गुजर रहे हो तो वहाँ से भी भूत प्रेत आपके घर में घुस जाते हैं। और इसके अलावा कई बार देवी देवता भी हमसे इस हद तक रुष्ट हो जाते हैं कि उनके द्वारा भी हमारे घर में संकट घुसा दिए जाते हैं, भूत प्रेत घुसा दिए जाते हैं, उनकी आड़ में भूत प्रेत हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। तो आप ऐसा क्या करें कि भूत प्रेत आपके घर में प्रवेश कर ही ना सकें। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने घर के द्वार पर या तो अपने किसी शक्तिशाली पित्र का पहरा बैठा दें। आपके घर में जो भी शक्तिशाली पित्र हैं उनका पहरा अगर आप अपने घर में बैठा देते हो, अपने घर के द्वार पे बैठा देते हो, तो कोई भी भूत प्रेत आपके घर में नहीं घुस पाएगा। लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि वो आपके पितर शक्तिशाली होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, पावरफुल होने चाहिए, कि जो सामने वाले प्रेत को रोक सकें। अगर सामने वाला प्रेत आपके पितर से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा ताकतवर है, तो वो आपके पितर को पीछे करके आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये भी करना ठीक नहीं है एक तरीके से। अगर है शक्तिशाली तो आप करिए बिल्कुल, अगर नहीं है तो दूसरी चीज़ होती है हमारे कुल देवता। हमारे कुल देवता वो तो देव योनि की शक्तियाँ होती हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं। उनका पहरा अगर आपने लगा दिया अपने द्वार पे, अपने घर पे, तो कोई भी भूत प्रेत, चुड़ैल, डाकनी शाकनी आपके घर में प्रवेश कर ही नहीं सकती। तो इनका पहरा बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा आपको। एक तो कुल देवता है, दूसरा उनको भोग प्रसाद तो आपको देना ही देना है, वैसे भी देना है, साल में, 6 महीने में, महीने में, जैसे आपके घर की परंपरा है आपको देना ही है। तो क्यों ना उन्हीं को ही अपने घर का रक्षक बना दिया जाए, अपने द्वार पर बैठा दिया जाए, या फिर उनको ऐसा कह दिया जाए कि आप हमारे घर की रक्षा करना, ताकि कोई बाहरी शक्ति हमारे घर में ना घुस सके। अब इसके अलावा तीसरा जो उपाय है कि अपने घर का बंधन कर दिया जाए, अपने घर का कीलन कर दिया जाए। कीलन करने से भी भूत प्रेत हमारे घर में नहीं प्रवेश कर पाते, बंधन करने से भी हमारे घर में भूत प्रेत नहीं प्रवेश कर पाते। चौथा क्या होता है कि अपने इष्ट देव का पहरा लगा देना। आप अपने इष्ट देव का भी पहरा अपने घर पे लगा सकते हो, उससे भी भूत प्रेत हमारे घर में नहीं घुस पाते। ठीक है। अब अगर जिन लोगों के घर में भूत प्रेत ऑलरेडी घुस चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए कि वो बाहर चले जाएं। देखिए, एक तो मैंने माता काली का भोग आप लोग को बताया था, शमशान का भोग। वो भोग भी अगर आप 3 शनिवार लगातार देते हो, रात्रि काल में या दोपहर के समय में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रात्रि काल में दोगे तो फिर आपको कहीं और जाकर के भोग देना पड़ेगा। वो मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बता रखा है, पूरी डिटेल दे रखी है कैसे कैसे आपको करना है। एक तो वो काम आप कर सकते हो। दूसरा, आप अपने घर में महामृत्युंजय मंत्र से यज्ञ करवा सकते हो, हवन करवा सकते हो, रुद्राभिषेक आप अपने घर में करवा सकते हो। तो उससे भी घर की प्रेत बाधा, भूत बाधा, जिंद बाधा खत्म हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा आप अपने घर में हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करवा सकते हो, जिसमें आप हनुमान चालीसा के 108 पाठ लगातार अगर आप करते हैं, हनुमान चालीसा के बाकायदा हनुमान जी की चौकी लगा करके उनको स्थान पे उनको बैठा करके विराजमान करके, और तब आप हनुमान चालीसा का 108 पाठ
अखंड रूप से करते हो और पूरे विधि विधान के साथ में करते हो और संकल्प लेकर के करते हो कि हमारे घर की प्रेत बाधा खत्म हो जाए, तो भी आपके घर की प्रेत बाधा खत्म हो जाती है। जो भूत प्रेत आपके घर में बैठे हुए हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा आप अपने घर में अगर गायत्री यज्ञ करवाते हैं तो उससे भी आपके घर की प्रेत बाधा खत्म हो सकती है। इसके अलावा आप अपने घर की आप अगर खुद एक साधक हैं, खुद एक भगत हैं, तो आप साधना करके भी अपने घर की प्रेत बाधा को ख़त्म कर सकते हैं। आप अपने इष्ट देव की साधना करिए, अपने कुल देवता की साधना करिए, उनसे शक्तियाँ अर्जित करिए, उनसे पावर प्राप्त करिए। उसके बाद में फिर आप भूत प्रेत को अपने मंत्रों के बल से, अपनी शक्तियों के बल से आप उनको अपने घर के बाहर ले जा कर के कहीं भी किसी भी स्थान में गाड़ के आ सकते हो। मान लीजिए आपने किसी प्रेत का बंधन कर लिया लौंग के जोड़े पे। अब लौंग के जोड़े पे प्रेत का बंधन आपने कर लिया, अब लौंग के जोड़े में वो प्रेत बंध गया। अब वो लौंग का जोड़ा आपको कहीं ना कहीं दे करके आना पड़ेगा, यानी कि उस प्रेत को कहीं ना कहीं आपको स्थान दे करके आना पड़ेगा। या तो आप उसको चौराहे से विदा कर दीजिए कि भाई जहाँ से आया वहीं चला जा। अब उसको पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, कि मैं कहाँ से आया हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जो तांत्रिक ओझा लोग होते हैं ये भूत प्रेतों को कई बार उनको अंधा करके भेजते हैं। ठीक है, उनको अंधा करके भेजते हैं ताकि ये कभी वापस ही ना आ सके। उनको गूंगा करके भेज देते हैं कि ये बता ही ना सके कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने भेजा है। तो इस तरह की हरकतें भी जो तांत्रिक ओझा सोखा लोग होते हैं वो करते हैं। तो ऐसे में आप क्या करोगे भाई, जब आपको पता ही नहीं है कि उस प्रेत को ही नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, तो वो बार बार आपके घर में ही घुसेगा आकर के। तो ऐसे में क्या होता है कि भूत प्रेत को लौंग के जोड़े पे ले जा करके या फिर किसी भोग पे ले जा करके या फिर किसी कील में बांध करके आपको ले जाना पड़ेगा। फिर किसी स्थान में उसको आपको गाड़ना पड़ेगा या शमशान में आपको छोड़ के आना पड़ेगा। अच्छा, शमशान में भी अगर आप किसी प्रेत को छोड़ करके आते हो तो वहाँ के क्षेत्रपाल को आपको भोग देना पड़ेगा ताकि वो उसको रोक करके रखें। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि तुरंत बस छोड़ के आ गए। जो भोग दिया जाता है उसमें उनका भोग भी होता है, शमशान के राजा का, शमशान की रानी का और शमशान के क्षेत्रपाल का। तभी वो उस प्रेत को अपने पास हमेशा के लिए रोक लेते हैं, नहीं तो वो प्रेत फिर से आ जाएगा। क्योंकि उनको भोग ही नहीं मिला, वो क्यों रोकेंगे उसको वहाँ पे। शमशान में तो भाई प्रेतों का आना जाना लगा रहता है। ठीक है, तो या तो फिर आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे उसको गाड़ के आओ, थोड़ा सा गड्ढा कर लो और वहाँ पे लौंग का जोड़ा छोड़ाओ, वहाँ पर कील गाड़ के आओ, किसी पेड़ पे बांध करके आओ। आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं पर जा रहे होते हो रास्ते में से, तो कहीं पे बरगद का पेड़ होता है, कहीं पे पीपल का पेड़ होता है, वहाँ पर कहीं पे लाल रंग के झंडे लगे होते हैं और कई बार कुछ वस्त्र बंधे रहते हैं, कुछ चूड़ियाँ बंधी रहती हैं और कुछ चुन्नियाँ बंधी रहती हैं। तो इन सब में कुछ चीज़ें तो होती हैं कि जो वहाँ के देवता को दी जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ प्रेतों को, भूतों को, उनको वहाँ पर स्थान दे करके, उनको भोग दे करके वहीं पर बांधा जाता है कि अब उसे ये प्रेत, ये भूत यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए बंध जाए, दोबारा से वापस ना आ सके। आप जाते हो मेहंदीपुर बालाजी में, वहाँ भी प्रेत का बंधन किया जाता है। उस प्रेत को हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर रोक दिया जाता है। आपने देखा होगा कि कितने सारे ताले लगे रहते हैं, कितने सारे कलावे बंधे रहते हैं, धागे बंधे रहते हैं, तरह तरह की चीज़ें बंधी रहती है वहाँ पर। तो ये भी बंधन किया जाता है इस तरीके से। और भी आपने देखा होगा कि होली दिवाली का समय आता है तो सुनसान जगह पे आपको कितनी तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। कहीं पर चूड़ियाँ पड़ी हैं, कहीं पर मिठाई पड़ी है, कहीं पर कोई भोग पड़ा है, कहीं पर कुछ पड़ा है। तो इनमें कुछ चीज़ें तो ऐसी भी होती हैं कि देवी देवताओं को भोग देते हैं कुछ लोग, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि अपने घर के संकट को, अपने घर के प्रेत को छोड़ करके लोग आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगती है भाई तो लाइक कर दिया करो वीडियो, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।